Chalo. Now let's start with the next part of the chapter, that is the actual part of the chapter, which is balancing of chemical reactions. So here are some reactions, कुछ reactions दिए हुए हैं. Let's try to balance them out. Okay. So the very first one of it is CH4 plus O2 gives you CO2 plus H2O. अच्छा अब ना याद करो, पहला आपका स्टेप क्या था? बैलेंस द पॉलीएटॉमिक आयंस. इसमें कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है. ओके, सो वो स्टेप करना नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज बैलेंस द मेटल्स. चेक करो, कार्बन इज नॉट अ मेटल, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, ऑक्सीजन वो भी एक मेटल नहीं है, तो उसको भी नहीं करना पड़ेगा. अब आता है बैलेंस द नॉन मेटल्स. अच्छा, नॉन मेटल्स कौन से? अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, फिर we'll try to balance the hydrogens and then we'll try to balance the oxygens. Okay, अब मुझे आप बताना, how many carbons are there in the reactant side and how many of them are there in the product side. ठीक है, तो चलो देखते हैं. अच्छा अब ना एक चीज नोटिस करो, अगर रिएक्टेंट साइड वाले कार्बन देखें तो रिएक्टेंट साइड पे एक कार्बन, प्रोडक्ट में भी एक कार्बन. सो रिएक्टेंट वन कार्बन, प्रोडक्ट ऑल्सो वन कार्बन. इट्स बैलेंस्ड, ऑलरेडी बैलेंस्ड. ओके, लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजन. यार रिएक्टेंट साइड पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, बट ऑन द प्रोडक्ट साइड इट्स ओनली 2, है ना? तो अब क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट साइड विद 2, so that 2 into 2 becomes 4 and the reaction will become balanced. Okay, so यहाँ पे भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे. Okay, अब देखते हैं आगे. ऑक्सीजन, इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीजन 2 है. ऑन द राइट हैंड साइड, अब चेक करना ध्यान से, एक मिनट, जस्ट लिसन केयरफुली. ओके, अब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड? CO2 में 2 ऑक्सीजन, एंड बिकॉज आपने ऑलरेडी 2 से इसको मल्टीप्लाई करके रखा है, ये 2 ऑक्सीजन, सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट इज 4. तो क्या करना पड़ेगा, you need to multiply reactant side with 2 and therefore you will get 2O2 over here. अब फाइनल एक बार बस चेक कर लेना, एक कार्बन, यस, 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड, total of 4 oxygens on the left hand side and 4 oxygens on the right hand side, so the reaction becomes balanced. So तुम्हारा final balanced reaction क्या है? The final balanced reaction is CH4 plus 2O2 gives you CO2 plus 2H2O. This will be a final balanced reaction. ठीक है, चलो एक और देखते हैं. The next reaction, Al2O3 plus HCl gives you AlCl3 plus H2O. अच्छा, सबसे पहला स्टेप, any polyatomic ions? तो no polyatomic ions. अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? Then the next step was balance the metal. अच्छा, यहाँ पे कोई मेटल है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल, एल्यूमिनियम इज अ मेटल. सो अब देखते क्या करेंगे. तो वंस अगेन सबसे पहले बैलेंस करेंगे एल्यूमिनियम को. जी बिल्कुल. देन वी विल ट्राई टू बैलेंस आउट व्हाट? After metals, we'll try to balance out the non-metals other than hydrogen and oxygen. So non-metal other than hydrogen and oxygen is chlorine. Then comes hydrogen and then comes oxygen. अब चेक करो, reactants में कितने and products में कितने आएंगे. So let's see. Aluminium, how many in the reactant side? Aluminium is 2. In the product side, it's 1. So reactant में 2, product में 1. So क्या करना पड़ेगा? Multiply this thing with 2. So you will get 2 AlCl3 over here. अब क्लोरीन की बात करते हैं. How many chlorines on the left hand side? On the left hand side, एक क्लोरीन. On the right hand side, चेक करो, 2 into 3, 2 3s are 6. So यहाँ पे 6 क्लोरीन है. अब क्या करेंगे? तो सर यहाँ पे 6 HCl लेने पड़ेंगे. That is multiply by 6 on the reactant side. हाइड्रोजन्स चेक करते हैं. अच्छा, हाइड्रोजन्स कितने हो गए? देखो, 6 हाइड्रोजन्स हो गए. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स. सो 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में. तो सर किसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो भाई 2 into 3 becomes 6, so 3H2O. एंड फाइनली ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन. यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन. 3 and 3, this becomes balanced. So what is your final balanced equation, बच्चा? The final balanced equation will come out to be Al2O3, that is aluminium oxide, plus 6HCl gives you
2AlCl3 प्लस 3H2O। ठीक है, कर पाएंगे हम लोग इसको आराम से, नो वरीज। लेट्स ट्राई वन मोर। ओके, द थर्ड एग्जांपल। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन फॉर्मूला नहीं दिया है, मैंने आपको रिएक्शन नेम्स दिए, द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज एंड देन वी नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? देन sodium hydroxide is NaOH treated with sulfuric acid. Sulfuric acid का formula is H2SO4 gets converted into sodium sulfate. Sodium sulfate is Na2SO4 plus water. Water का formula हमको आता है H2O। चलो अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे। now if you try balancing out the reaction, सबसे पहले what you need to check is you need to check with the poly atoms। एक चीज नोटिस करो, SO4 is the poly atom and OH is also a poly atom। याद करो मैंने जो आपको पढ़ाए थे poly atoms, OH भी poly atom है and SO4 भी एक poly atom है। लेकिन सर OH it's only there in the reactant, it's not there in the product, है ना, चेक करो, इट्स नॉट देयर इन द प्रोडक्ट। मतलब उसको बैलेंस करेंगे क्या? तो नहीं, उसको बैलेंस नहीं करेंगे। बट SO4 को बैलेंस करेंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। SO4 रिएक्टेंट में भी है, SO4 प्रोडक्ट में भी है, तो उसको बैलेंस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट पर्सन टू गेट बैलेंस्ड इज SO4 who will be balanced। अच्छा, अब क्या करेंगे? Now we'll try with metals। What are the metals over here? Do you have any metals? Absolutely yes, you have sodium which is a metal। अच्छा, अब पॉली एटम्स भी हो गए, मेटल भी हो गया, अब नॉन मेटल। डू यू हैव एनी अदर नॉन मेटल अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? देन यस, सल्फर है हमारे पास, बट सल्फर को हम लोग ने ऑलरेडी SO4 में कंसिडर कर लिया है, सो वी विल नॉट कंसिडर इट अगेन। नाउ द ओनली पर्सन दैट रिमेन्स विद अस is H and O, that's it, nothing more than that। okay, let me write down O over here। okay, so एक काम करते हैं, इसको वापस लिख देते हैं। So you have SO4, then you have sodium to be balanced, then you have hydrogen and then you have oxygen। okay, let's see कितने reactants में आएंगे, कितने products में आएंगे। अच्छा, सबसे पहले check करो how many SO4s in the reactant। then SO4 in the reactant is 1, product is also 1। तो let's change the color ताकि हम इसको differentiate कर पाए। so over here 1 in the reactant, 1 in the product, balanced। अच्छा, अब आगे देखते हैं सोडियम। यार सोडियम कितने हैं? सोडियम ऑन द रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? सब प्रोडक्ट साइड पे 2 है। तो क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई 1 विद 2, सो दिस विल बिकम 2 NaOH। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन कितने? सर रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन NaOH के आगे एंड 2 हाइड्रोजन H2 का आगे। सो व्हाट यू विल गेट? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 + 2 becomes 4। ओके, 2 हाइड्रोजन H2 से एंड 2 हाइड्रोजन NaOH के। ठीक है, सो 4 हाइड्रोजन्स। अच्छा, प्रोडक्ट में कितने? सो प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन्स है, सो व्हाट यू विल डू? मल्टीप्लाई दिस थिंग विद 2, पुट 2 ओवर हियर। ओके, फाइनली ऑक्सीजन कितना है चेक करो। सर ऑक्सीजन इज 2। SO4 को कंसीडर करेंगे क्या? चेक कर लो एक बार, SO4 के ऑक्सीजन को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर वो ऑलरेडी बैलेंस्ड थे, है ना, ऊपर ऑलरेडी बैलेंस कर चुके थे उसको। सो नाउ ओनली 2 ऑक्सीजन्स आर देयर, सो 2 ऑक्सीजन्स एंड हाउ मेनी ऑन द रिएक्ट प्रोडक्ट साइड? तो वापस SO4 कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ इनको कंसीडर करो, तो ये भी 2 है। the reaction becomes balanced। okay, so what is the final reaction? What is the final balanced reaction? एक बार चेक करो। you will get 2 NaOH reacting with H2SO4 giving you Na2SO4 plus 2 H2O। ठीक है, so this becomes your final balanced equation। आगे बढ़ते हैं, let's go with the next one। let's try with this। एक बार वीडियो आप पॉज करो and try doing it with try doing it on your own। चेक कर लो एक बार होता है कि नहीं। let's try। okay, polyatomic ions कोई नहीं है, करने की जरूरत नहीं। मेटल कोई नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेटल्स नहीं है, नो बॉदर अबाउट दैट।
Okay, balance the non-metals. Carbon is a non-metal. So then will come hydrogen, then will come oxygen. अब देखते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों यहाँ पे. A very very important type of balancing. देखो, reactant में कितने, products में कितने. Okay, how many carbons in the reactant? Then there are 6 carbons in the reactant and only 1 in the product. So multiply this thing with 6. तो यहाँ पे आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, फर्दर हाइड्रोजन कितने सर, हाइड्रोजन भी 6. यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने, प्रोडक्ट में है 2. सो 2 into 3, तो ये आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, सो दिस बिकम्स 6H2O plus 3H2O. सॉरी 6CO2 plus 3H2O. अच्छा, ऑक्सीजन कितने सर, ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज 2 एंड ऑन द राइट हैंड साइड एक बार चेक करो, 6 2s are 12 plus 3 becomes 15. अब आ गए पंगे में. ओके, अब ध्यान देना, लिसन केयरफुली. What we have to do, we have to balance the oxygen. There are 2 options to balance. The first option is multiply 2 with 15 divided by 2. मतलब 2 and 2 cancel हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 15. या फिर multiply 15 with 2 divided by 15. 15 and 15 cancel हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 15 को मल्टीप्लाई किया, 15 विच इज इन द प्रोडक्ट साइड, चेक करो, 15 विच इज इन द प्रोडक्ट साइड, आपने अगर 15 को मल्टीप्लाई किया, देन यू डोंट नो वेयर टू स्प्लिट द फ्रैक्शन. 2 डिवाइडेड बाय 15, सर ऑक्सीजन CO2 में भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन वाटर में भी प्रेजेंट है, तो हमें ये नहीं पता कि 2 डिवाइडेड बाय 15 को हम कैसे स्प्लिट करें. मोर ओवर, अगर आप प्रोडक्ट साइड में कुछ करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल अनबैलेंस कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन. तो डेफिनेटली हम उसको नहीं अनबैलेंस करेंगे. तो द बेस्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, सो द बेस्ट ऑप्शन इज मल्टीप्लाई 2 into 15/2. सो यहाँ पे into 15/2 कर लिया. ओके, मतलब यहाँ पे 15/2. सर लेकिन आपने तो बोला था फ्रैक्शंस अलाउड नहीं है. जी बिल्कुल, फ्रैक्शंस आर नॉट अलाउड in balancing of chemical reactions. So let's do one thing, let's try to understand. Okay, let's see. Firstly, if I rewrite this entire equation with fraction, एक बार लिख के देखते हैं fractions के साथ. तो fraction के साथ reaction आ जाएगा C6H6 plus 15/2 O2 giving you 6 CO2 plus 3 H2O. Okay, but then sir fraction is not allowed. How will we remove the fraction? देखते हैं क्या कर सकते हैं. एक काम करते हैं सर, इस पूरे रिएक्शन को है ना हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस एंटायर रिएक्शन विद 2, व्हाट यू वुड गेट, लिसन केयरफुली, you will get the final reaction something like this. Just check. You would get it as 2C6H6 plus 15O2 giving you 6 2s are 12 CO2 plus 3 2s are 6 H2O. अब एक बार फाइनल बैलेंसिंग चेक करते हैं. ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है ऑन द रिएक्टेंट साइड, सो रिएक्टेंट साइड पे है 30 ऑक्सीजन. प्रोडक्ट पे देखो 12 into 2 is 24, 24 plus 6 30. अच्छा, how many carbons on the reactant side, so carbons on the reactant side is 2 6 are 12, product side 12. हाइड्रोजन चेक करो, so हाइड्रोजन भी 12, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन 12. so this says that your entire reaction is balanced. okay, तो अगर फ्रैक्शन आता है, just understand, if your fraction comes in the reaction balancing, don't worry about it. थिंक अबाउट एन ऑप्शन कि आप कहाँ पे इसको डाल सकते हो ताकि ये बाकी लोगों को अनबैलेंस ना करे. पुट द फ्रैक्शन एंड जस्ट मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन विद द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. अगर वो 15 डिवाइडेड बाय 3 होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता, अगर 15/5 होता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता, समथिंग लाइक दिस. ओके, लेट्स गो विद वन मोर एग्जांपल, a very simple example and a very interesting example also. देखो, अच्छा, FeSO4 gets converted to Fe2O3 plus SO2 plus O3. SO3. सबसे पहला condition, this reaction will occur only upon heating FeSO4. तो यहाँ पे एरो के ऊपर क्या आएगा, एरो के ऊपर आएगा heat. ओके, फर्स्ट थिंग. अच्छा, अब ना
कोशिश करते हैं कि बिना वो टेबल ड्रॉ के हम लोग आंसर करते हैं. अच्छा, हाउ मेनी आयरन्स ऑन द राइट हैंड साइड? देन सॉरी, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में हाउ मेनी आयरन्स आर देयर? तो रिएक्टेंट साइड में देयर इज 1 आयरन, प्रोडक्ट साइड में देयर आर 2 आयरन. तो सर यहाँ पे 2 FeSO4 करना पड़ेगा. जी बिल्कुल. अच्छा, अब आगे देखते हैं. सर हाउ मेनी सल्फर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? देन देयर आर 2 सल्फर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and there are 2 sulfurs on the right hand side. So sulfur already balanced hai. How many oxygens? So 2 4s are 8. Oxygens on the right hand side, 3 over here, 2 over here becomes 5. 5 and 3 becomes 8. Acha, that means even the oxygen are balanced and your entire reaction is balanced, hai na? Ab, why this reaction is so important? Listen carefully. Okay, सबसे पहले बच्चों एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है, FeSO4 that is iron sulfate is green in color. Okay, this is a green color compound. And जब आप इसको heat करोगे, it gets converted into Fe2O3. Fe2O3 beta is reddish brown in color. Okay, so the first question that I can ask you as an MCQ is that a green color substance gets converted into a reddish brown substance upon heating. Identify the reaction. Okay, so this is a reaction. A green color substance, जब कभी भी आपके पास green color substance आएगा ना, सबसे पहला substance जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो FeSO4 आना चाहिए. So FeSO4 on heating gets converted to Fe2O3, which is reddish brown. Furthermore, SO2 and SO3 इनका जो smell होता है, okay, they have a very pungent smell, a very pungent smell. Pungent का meaning गंदा smell. Okay, so they have a very pungent smell. तो मैं ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ध्यान से सुनना. आई कैन इवन आस्क यू एन MCQ समथिंग लाइक दिस, दैट अ ग्रीन कलर सॉल्ट अपॉन हीटिंग gives a very foul smell. Identify the reaction. Okay, then this will be the reaction, which is FeSO4 on heating gets converted to Fe2O3 plus SO2 plus SO3. Okay, बैलेंस करना भी बहुत सिंपल है. नो वरीज विद दिस बैलेंसिंग ऑल्सो. ठीक है, सो आई होप वी आर डन with the balancing of reactions and you're thorough with it. Okay, मिलते हैं next session में with certain types of reactions where we'll discuss about different types and we'll also discuss them in much more detail. ठीक है, till then, thank you students and happy learning.